नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लोकेश जैन एंड कंपनी के नकली घी का भंडाफोड़, मंडी के 3 बड़े व्यापारियों को करता था सप्लाई। एक 125 साल बाद बांसवाड़ा के गांव में फिर गूंजेगा जय भैरव, चर्च से मंदिर की ओर वापसी। महिला दिवस पर हुआ सम्मान समारोह, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महिलाएं हुई सम्मानित। दिल्ली में आयोजित होगी एबीवीपी की छात्र संसद, उदयपुर की 2 छात्राएं राजस्थान का करेगी प्रतिनिधित्व। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में पकड़ाए गए नकली घी की फैक्ट्री की। शुद्धता की गारंटी देने वाले ब्रांड्स का काला खेल उजागर हुआ है और नोवा, सरस, कृष्णा और अमूल जैसे बड़े नामों के नकली घी तैयार कर बाजार में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। डीएसटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारकर 1500 किलो नकली घी बरामद किया और 2 आरोपियों को दर्द दबोचा है। कभी किराने की दुकान चलाने वाला लोकेश जैन जब मुनाफे की दौड़ में शामिल हुआ तो उसने शुद्धता को ताक पर रख नकली घी बनाने का गोरख धंधा शुरू कर दिया। असली घी में एसेंस और पाम ऑयल मिलाकर ब्रांडेड डिब्बों में पैक किया जाता था और फिर मंडी के 3 बड़े घी के व्यापारियों को सप्लाई कर दिया जाता था। पुलिस को सूचना मिली कि रिको इंडस्ट्री एरिया में नकली घी बनाने की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। जबकि डीएसटीएम, रसद और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो वहां चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश हो गया है। मौके से भारी मात्रा में नकली घी, पैकिंग मशीन और नकली ब्रांडेड पैकेट जब्त किए गए। बाजार में ब्रांडेड नकली घी भी बिक रहा है जिसे असली समझकर लोग खरीद रहे हैं। नकली घी के सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, लेकिन लोकेश जैन और उसके साथी ने सिर्फ मोटे मुनाफे की सोची और अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने इस मामले में लोकेश जैन और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की गहन जांच की जा रही है। इस गोरख धंधे में और कौन कौन शामिल है इसका भी खुलासा जल्द हो सकता है। अगर आप घी खरीदते हैं तो सतर्क रहें। सस्ता ब्रांडेड घी देखकर जहाँ से में न आए और हमेशा प्रमाणित दुकानों से ही खरीदारी करें। नकली घी के इस खेल का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस और प्रशासन पर अब इसे जड़ से खत्म करने का दबाव बढ़ गया है। हर त्यौहार पे शिकायत मिलती है पुलिस को कि नकली घी, नकली मिठाइयाँ आदि कि नकली जो खाद्य पदार्थ हैं वो बाज़ार में भारी मात्रा में बिकता है। तो इस प्रकार की पूर्व तैयारी हमारे जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान योगेश जी गोयल के निर्देशन में उदयपुर पुलिस ने भी कर रखी थी। तो कल जिला स्पेशल टीम है जिसके प्रभारी श्याम सिंह जी रत्नू है, सीआई साहब, उनको एक लीड मिली थी कि रिको एरिया में किसी फैक्ट्री में नकली घी अलग अलग ब्रांड का निर्मित किया जा रहा है, उसको बाज़ार में सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना को उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने और उनकी टीम ने। उसके बाद डीएसटी और हिरणमगरी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की अल सुबह आज। तो रिको एरिया में इस फैक्ट्री में जहां पर मौजूद है वहाँ पे नकली घी जो 4 ब्रांड का पैकिंग करना और बनाना पाया गया, जिसमें सरस ब्रांड, अमूल, कृष्णा और नोवा, इस ब्रांड का जो घी जो बाज़ार में प्रचलन में रहता है हूबहू उसकी पैकिंग करके और नकली घी भारी मात्रा में करीबन छोटे बड़े पैक 1500 किलो घी बरामद किया जा रहा है। कार्रवाई अभी चल रही है जिसमें 125 से ज़्यादा 15 किलो के टीन है विभिन्न 4 ब्रांड के और 1 किलो 2 किलो के अलग पैकेट्स और हैं। इस प्रकार से करीबन 1500 किलो नकली घी बरामद किया जा चुका है और उसके अलावा रॉ मटेरियल भी यहाँ है जिसकी सीजिंग की और आगे कार्रवाई जारी है। कब से चल रही थी फैक्ट्री?
फैक्ट्री करीबन ये विगत 3 महीने से सूचना है कि ये फैक्ट्री सुचारू संचालन कर रही है और इस प्रकार की जो सूचना है ये अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले आई थी। इसको कल तक हमारी डीएसपी के इंचार्ज श्याम सिंह जी और उनकी टीम ने वेरीफाई किया। वेरिफिकेशन के पश्चात कल सुबह आज ज्वाइंट कार्रवाई की हिरणमगरी पुलिस और डीएसटी दोनों ने, तो ये कार्रवाई की जा रही है, अभी चल रही है। मौके पर रसद विभाग की, फूड सेफ्टी और जो भी कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है उनकी टीम भी मौजूद है। कितने लोगों को पकड़ा गया सर? अभी ये प्रारंभ में 2 लोगों को डिटेन किया गया है और इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसकी फैक्ट्री हुई क्या सर? लोकेश जैन नाम का व्यक्ति है जो सलूम्बर का रहने वाला है, वो इसका संचालन कर रहा है और ये घी निर्माण भी उसी के द्वारा किया जाना प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वीकार किया। सर ये घी किस तरह से बना हुआ था, नकली में क्या क्या था? इसका भी हम लोग और जो रसद विभाग वाले लोग हैं अभी इसको एक बार अच्छे से देख रहे हैं, उसके बाद आपको अवगत करते हैं। थैंक यू। अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उदयपुर। सर कितना माल पकड़ा गया है और कैसे बना था? सुबह सुबह मुझे सीएमएचओ साहब के मार्फत सूचना मिली कि पुलिस विभाग द्वारा छापेमारी की गई है और एक नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है। मैं तुरंत ही टीम के साथ, नरेंद्र सिंह जी के साथ और थाना सेक्टर 6 पे पहुंचा। वहां से सीआई साहब के साथ यहाँ पहुंचा, मौके पर जांच की तो लगभग 1500 किलो घी यहाँ पकड़ा है, जिसमें नोवा ब्रांड के 15 किलो की पैकिंग है, 1 किलो की पैकिंग है, सरस ब्रांड की 15 किलो की पैकिंग है, 1 किलो की पैकिंग है, कृष्णा ब्रांड की 15 किलो की पैकिंग है, अमूल की 15 किलो की पैकिंग है। इन सब की जांच की हमने और इनके मौके पे सरस के एमडी साहब को और क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर को यहाँ बुलाया है, जिन्होंने अपने क्वालिटी कंट्रोलर बैच नंबर, इनके सीए नंबर, इनकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की टेक्निक आदि की जांच करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोडक्शन हमारा नहीं है, टोटली नकली है। ऐसे ही नोवा का मैंने बैच नंबर, उसकी फ़ोटो और उसको वीडियो बना के नोवा के प्रतिनिधि को जयपुर भेजा और वहाँ से उन्होंने तस्दीक कर दी कि ये प्रोडक्शन हमारा नहीं है। ऐसे ही कृष्णा घी के प्रतिनिधि को भी इसका फ़ोटो वीडियो वहाँ भेजा और उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि ये प्रोडक्शन हमारा नहीं है, टोटली नकली है। अमूल के प्रतिनिधि से अभी तस्दीक करवाना बाकी है, उनसे बातचीत चल रही है और अब सैंपलिंग की कार्रवाई की जाएगी और फिर कंपनी के प्रतिनिधियों को बुला के संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कॉपीराइट में मुकदमा दर्ज। जैसे कि अभी इसका जो मालिक है लोकेश जैन, वो इसमें कुछ मात्रा में तो असली घी लेता था और बाकी सोयाबीन, डालडा और एसेंस मिला के उसको ग्राइंड करके और पीपे में पैक करते थे। तीर्थराज प्रयागराज में लगे महाकुंभ ने पूरे देश में सनातन धर्म की एक नई लहर बहा दी है। इसका असर राजस्थान के जनजातीय बहुल्य जिले बांसवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। जिले के सुरलादुदा गांव में वर्षों पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने लोग अब पुनः सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। गांव के लोग अपने मूल धर्म में वापसी कर रहे हैं और एक ऐतिहासिक पहल के तहत 125 साल पुराने चर्च को फिर से भैरव मंदिर में परिवर्तित कर रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन रविवार को किया जाएगा, जिसे लेकर पूरे गाँव में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। गांव में कभी चर्च के पादरी रहे गौतम गरासा ने भी घर वापसी की है। उन्होंने बताया कि वर्षों पूर्व मिशनरियों के प्रभाव में आकर गांव के लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन अब सनातन संस्कृति और महाकुंभ से प्रेरित होकर वे अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। गांव के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में फिर से हिंदू धर्म अपना रहे हैं और भव्य रूप से भैरव जी के मंदिर की पुनः स्थापना कर रहे हैं। गांव में 125 साल पहले एक भैरव जी का मंदिर था, जिसे चर्च में तब्दील कर दिया गया था। अब ग्रामीणों ने इसे दोबारा मंदिर में बदलने का निर्णय लिया है। मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। घर वापसी और मंदिर पुनः स्थापना का कार्यक्रम इस जनजातीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला आयोजन है। इस बदलाव को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में आसपास के अन्य गाँव में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल सकता है। महाकुंभ से निकले आध्यात्मिक संदेश ने जनजातीय क्षेत्र में भी गहरी छाप छोड़ी है और लोग पुनः अपनी सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। रविवार को होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल होंगे, जहां भव्य रूप से मंदिर की पुनः स्थापना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से पूरे क्षेत्र में सनातन संस्कृति के प्रति एक नई चेतना जागृत हुई है। सोडलादुदा गांव है ये, और सोडलादुदा गांव के अंदर गौतम भाई करके व्यक्ति था और करीब 25-30 साल से ये, करीबन 30-35 साल से कन्वर्टेड था ये,
उसका परिवार पूरा था। और धीरे धीरे आज से यहाँ त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम हुआ। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में हमने इनको बात बताई और वो आए और करीबन 30 परिवार को लेकर के आए और 30 परिवार को हमने वापस फिर से घर वापसी करवाई। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम 29 सितंबर को हुआ था 2024 को। यहाँ कितने परिवार जो ऐसे थे जो धर्म परिवर्तन किया था? फिलहाल में 45 परिवार है। फिलहाल में 45 परिवार थे, उसमें से 30 परिवार हमने त्रिशूल दीक्षा के समय लाए और एक परिवार करीबन 1 महीने पहले आया और 14 परिवार और है, वो भी आने की बिल्कुल तैयारी में है। आपका नाम? आशीष कुमार पंचाल, प्रखंड बजरंग दल प्रखंड संयोजक गांगड़ तलाई। मैं गांव छोड़ला दुद्धा का रहवासी हूँ, जामुड़ी पंचायत और तहसील गांगड़ तलाई, जिला बांसवाड़ा का हूँ। और मैं पहले हिंदू था, पहले हिंदू धर्म में था, इसके बाद मैं ईसाई में चला गया था। 30 साल मैंने ईसाई में रहा, मैं पादरी भी बन गया था। और इसके बाद मेरा मन फिर बदल गया कि मैं ईसाई में मेरे को नहीं रहना, ईसाई में नहीं रहना, मेरे हिंदू धर्म बाप दादा वाला धर्म वापस पकड़ना। हम गए फिर ये हिंदू धर्म वापस पकड़ लिया और सबका इकट्ठा हो गया कि ये हम भैरव जी का मंदिर बना देते और भैरव जी का मूर्ति इस अंदर में डाल देते, ये हमारी निर्णय हो गया। यहाँ भैरव जी का ही मंदिर बनाने का ऐसा आपका निर्णय क्यों रहा? कि हमारे गांव की संपत्ति होगी, पूरा गांव की, कि दूसरा मंदिर था, दूसरा तो ये हमारे तो इस गांव में कितने लोग बदल रहे हैं, हिंदू धर्म से वापस आ रहे हैं? 30 परिवार आ रहे हैं। 30 परिवार। अच्छा, तो क्या माहौल है अभी, कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुखाड़े रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया एवं जिला प्रमुख ममता कंवर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। यह कार्यक्रम महिला अधिकारिता विभाग और ICDS के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से आई महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिला प्रमुख ममता कुंवर ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं अपने निर्णय स्वयं लेने लगेगी तभी सच्चे सशक्तिकरण की परिकल्पना साकार होगी। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, साथिनों, आशा सहयोगियों को सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण कार्य कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है। इस मौके पर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children.
Every year, the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक।
40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट, पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। नमस्कार, पल पल राजस्थान के बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नई दिल्ली में 10 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित छात्रा संसद 2025 में उदयपुर की 2 होनहार छात्राएं महिमा वैष्णव और अंजलि घाचा राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। इस आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, जहां वे राष्ट्र निर्माण एवं शिक्षा नीति, युवा सशक्तिकरण एवं सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श करेगी। महिमा वैष्णव और अंजलि गाचा का चयन उनकी अकादमिक उपलब्धियों, संगठनात्मक योगदान और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया गया है। वे इस प्रतिष्ठित मंच पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार रखेगी और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करेगी। कॉन्फ्रेंस सेंटर नई दिल्ली में आयोजित इस छात्रा संसद में देश भर की चुनिंदा छात्राएं भाग लेगी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात हस्तियां भी मौजूद रहेगी, जो छात्रों का मार्गदर्शन करेगी और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेगी। उदयपुर के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह अवसर शहर के और राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि छात्रा संसद में भाग लेकर ये छात्राएं युवाओं की समस्याओं को उजागर करने एवं शिक्षा में सुधार लाने और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि महिमा दीदी ने बताया है कि 10 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नई दिल्ली के NDMC कॉन्फ्रेंस हॉल में एक छात्रा संसद का आयोजन किया जाना है, जिसमें पूरे देश भर से कुल 250 प्रतिभागी छात्राएं भाग लेगी। वह विषय जैसे महिला शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन जैसे विषयों पर चर्चाएं करेगी। इस छात्रा संसद के आयोजन से पहले 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में पूरे देश भर में सर्वे किया गया। पूरे प्रदेश भर से 5000 सर्वे छात्राओं द्वारा करवाया गया, जिसके प्रमुख विषय महिला शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन आदि रखा गया है। नमस्कार, महिमा वैष्णव, छात्र संघ संयुक्त सचिव, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैचारिक कुंभ के रूप में अखिल भारतीय छात्रा संवाद का आयोजन दिल्ली में 10 मार्च को होने जा रहा है, जिसमें महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे कि महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिला स्वावलंबन एवं विकसित भारत में महिलाओं के योगदान जैसे विषयों पर चर्चा होंगी। देश भर से 250 से भी अधिक छात्राएं इस छात्रा संवाद में जुड़ने वाली हैं, जिसमें से चित्तौड़ प्रांत से 6 छात्राएं प्रतिभागी रहेंगी। इस छात्रा संवाद के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए छात्राओं की वैचारिक स्पष्टता को बढ़ावा देना और उन्हें प्रभावी रूप से समाज का नेतृत्व करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। लेक सिटी के उभरते कलाकारों की ओर से बनाई गई शॉर्ट फिल्म रैप का विशेष प्रदर्शन महिला दिवस के मौके पर शनिवार को किया गया। इस मौके पर शहर के प्रबुद्ध लोगों को फिल्म दिखाने के साथ ही शॉर्ट फिल्म रैप के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। फिल्म के निर्माता निर्देशक लोकेश पालीवाल ने बताया कि यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदर्शित करने का मकसद यह रहा कि इस फिल्म के जरिए महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को समाज में रेखांकित करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार किरदार के रूप में प्रिया कुमावत ने अपनी भूमिका निभाई। फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में सिर्फ एक डायलॉग ही बोला गया, जबकि पूरी फिल्म मूकाभिनय आधारित थी।
इस फिल्म में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मौन संघर्षों और सामाजिक चुनौतियों पर गहरा प्रकाश डाला है। साथ ही यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो अलग अलग जगह पर उत्पीड़न झेलने के साथ ही अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काफ़ी संघर्ष करती है। फिल्म के प्रदर्शन और पोस्टर विमोचन के मौके पर देहात जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, कांग्रेस नेता कामिनी गुर्जर, लेखिका कुसुम मेघवाल एवं समाज सेवी तारिका भानु प्रताप सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। किस तरीके का मैसेज था उसके अंदर और क्या कुछ अन्य महिलाओं को कहना चाहते हैं? आज महिला दिवस के दिन ये रेप मूवी का लॉन्च हुआ। एक तो ये बहुत ही अच्छी बात है तो एक मैसेज देने का काम किया इस मूवी ने उदयपुर की कामकाजी सभी महिलाओं को। जो महिलाएं कामकाजी हैं उन्हें घर से निकलना पड़ता है और इस तरीके की उनके साथ घटनाएं होती रहती है, उन्हें सामना इन घटनाओं का करना पड़ता है। महिलाओं का रेप जरूरी नहीं है कि एक शारीरिक उस तरीके से हो, रेप इस तरीके से नज़रों का है, इस तरह बेड नज़र से देखना, इस तरीके से उनके तरफ कुछ इशारे करना या टच करना, ये सारी चीज़ें एक तरह से मैं उसको रेप मानती हूँ। तो इस तरीके की जागरूकता की ज़रूरत है, लोगों की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। जब तक लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी और इससे मिलता कुछ नहीं उन लोगों को, प्रताड़ना ही मिलती है, मन की प्रताड़ना होती है, मानसिक प्रताड़ना व्यक्ति को भुगतनी पड़ती है। इस तरीके से महिला बहुत परेशान होकर अपने कामकाज पे जाती है और जाना मजबूरी होती है हर महिलाओं की, क्योंकि जाना ज़रूरी है, काम संभालना ज़रूरी है। पर इस तरीके की समस्याएं ना हो इसके लिए लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों साथ मिलकर काम करें, ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए कि जेंट्स को भी और महिलाओं को भी मिलकर काम करें। जय हिंद, जय भारत। जी सर, किस तरीके का खास विषय इस मूवी का है और किस सोच के साथ ये खास मूवी बनाई गई? मूलतः हम अक्सर अखबारों में, टीवी पे, न्यूज़ में देखते हैं कि रेप जैसी जघन्य अपराध कारित होते रहते हैं और उसमें किसी वय, वर्ण या रंग का भेद नहीं होता। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं के साथ ये जो दुराचार जिसको हम बलात्कार कहते हैं, तो इस विषय पर जब एक छोटा अनुसंधान किया गया हमारी टीम के द्वारा तो हमें जानकारी मिली कि 2021 के डेटा के अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रेप हुए और उसमें से भी तकरीबन एक बड़ा परसेंटेज जो रेप करने वालों का था वो उनके परिचितों का निकला और उससे भी एक खतरनाक बात निकल के आई कि 10% जो रेप विक्टिम्स हैं वो नाबालिग थे। तो एक विचार कौंधा कि आखिर रेप के पीछे मूल अवधारणाएं क्या है और रेप किसे कहेंगे। तो वो जब ये शब्द आया कि रेप किसे कहेंगे तो एक विचार आया कि क्या फिजिकल असोल्ट ही रेप है, या जिन महिलाओं के साथ ये घटनाएं घटती है या आम महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जब कोई जो कामकाजी महिलाएं वो जब जाती है तो उनके साथ किस तरह से एक अभद्र व्यवहार देखने को मिलता है, चाहे वो पुरुष अपने क्षणिक आनंद के लिए करे, चाहे जानते में करे, चाहे इंटेंशनली करे। तो वो जब वो, और ये छठी इंद्री के रूप में महिलाओं में वो शक्ति होती है, वो पहचाने, उनके बैड टच को पहचानती है, बैड आइज को पहचानती है। तो जब किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो कैसा अनुभव होता होगा, कितना वो दारुण है, वो उसके लिए एक रेप के बराबर ही है। तो इस विषय पर हम लोगों ने ये काम किया। एक बड़ी विषय इसमें एक चीज़ और समाहित की गई, प्रयास किया गया कि चाहे हम शादीशुदा दाम्पत्य जीवन की बात करें, पुरुष और महिलाएं ये कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाली बात है, साथ में एक साझा जीवन जीने की बात है, समान अधिकार की बात है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि किसी पुरुष ने शादी कर ली तो वो महिला या उनकी पार्टनर उनकी असेट हो गई। तो दिखाने का प्रयास किया गया है कि वुमेन्स नो मीन्स नो, जबकि हम ऐसा होता नहीं, और जब ऐसा नहीं होता है तब जो अनुभव होता है महिला को वो अपने आप में रेप से कई गुना दर्दनाक है। नमस्कार उदयपुर, मेरा नाम प्रिया कुमावत है, आपके शहर उदयपुर से हूँ। मैंने लोकेश जी पालीवाल सर के साथ और अपने सारे आर्टिस्ट के साथ इस मूवी में काम किया है जिसका नाम है रेप। यह एक बहुत संजीदा विषय है जिस पर शायद लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। हमारा ये प्रयास है कि हमारे इस मूवी से अगर जो समाज में जो एक कोने में गंदगी फैली हुई है शायद वो साफ हो सके, एक गंदे इंसान की नज़र परख सके एक लड़की, जो एक छोटी बच्ची से लेके एक बड़ी एज की लड़की भी हो सकती है। तो हमारा ये संदेश है कि लड़कियां अपनी आवाज़ उठाएं और लड़कों और पुरुष जाति से ये एक निवेदन है, जो गलत नज़रिए से देखते हैं, सबके लिए नहीं है ये, कि अपनी नज़र को थोड़ा सा सुधारिए। आपके घर में भी बहन बेटी है,
किस तरह का रोल था, चैलेंजिंग रोल था आपको ये करने? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लोकेश जैन एंड कंपनी के नकली घी का भंडाफोड़, मंडी के 3 बड़े व्यापारियों को करता था सप्लाई। एक 125 साल बाद बांसवाड़ा के गांव में फिर गूंजेगा जय भैरव, चर्च से मंदिर की ओर वापसी। महिला दिवस पर हुआ सम्मान समारोह, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महिलाएं हुई सम्मानित। दिल्ली में आयोजित होगी एबीवीपी की छात्र संसद, उदयपुर की 2 छात्राएं राजस्थान का करेगी प्रतिनिधित्व। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।